क्या दो बिस्तरों पर सोने से विवाह में मदद मिलती है? जाने कि 5 में से एक जोड़ा अलग-अलग बिस्तर पर क्यों सोता है? एक विवाहित जोड़े के दो अलग-अलग बिस्तरों पर सोने के बारे में सोचते हुए आपको आई लव लूसी जैसे रेट्रो टीवी शो की छवि याद आ सकती है, जो सेंसरशिप प्रथाओं के कारण बिस्तर पर पुरुषों और महिलाओं को अलग करने के लिए आवश्यक थे। लेकिन पति पत्नी का हर रात अलग अलग बिस्तर पर सोना वास्तव में जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक आम बात है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए इंटरनेशनल हाउसवेयर्स एसोसिएशन के एक हालिया अध्ययन के अनुसार 5 में से 1 जोड़ा अलग बेडरूम में सोता है और उनमें से लगभग 2/3 हर रात ऐसा करते हैं। हालांकि कुछ लोग यह मान सकते हैं कि सोने का यह तरीका खराब शादी का संकेत है, लेकिन यह वास्तव में इसके विपरीत का संकेत दिखा सकता है। संबंध रणनीतिकार एलिजाबेथ ओवरस्ट्रीट बताती है, यह अपने आप में कोई सकारात्मक या नकारात्मक बात नहीं है, बल्कि यह जोड़े और उनकी वर्तमान स्थिति से अधिक संबंधित है। एक जोड़े को वह करना होगा जो उनके रिश्ते की गतिशीलता के लिए सबसे अच्छा काम करता है। अगर अलग-अलग सोने की व्यवस्था की यह गतिशीलता एक जोड़े के लिए काम करती है, तो यही मायने रखता है। मैं ऐसे जोड़ों को जानता हूं जिन्होंने अलग-अलग सोने की व्यवस्था का विकल्प चुना है और अभी भी स्वस्थ है रिश्ता। आगे ओवरस्ट्रीट साझा करता है कि यह जोड़ों के लिए एक सकारात्मक अभ्यास कैसे हो सकता है और इसे अपने रिश्ते में कैसे प्रस्तावित किया जाए। जोड़े अलग-अलग क्यों सोते हैं? अच्छी रात की नींद लेना प्राथमिक कारण है कि एक जोड़े को अलग-अलग बिस्तरों या यहाँ तक कि अलग-अलग शयन कक्षों में सोने पर विचार करना चाहिए। ओवरस्ट्रीट बताते हैं, शारीरिक और मानसिक स्पष्टता प्रदान करने के साथ-साथ नींद ठीक होने के लिए महत्वपूर्ण है। और कभी-कभी जोड़ों के नींद के चक्र और नींद संबंधी विकार जैसे कि खर्राटे लेना, स्लीप एपनिया, बेचैनी या नींद से डरना पूरी तरह से अलग होते हैं, जो शयनकक्ष में अशांति पैदा कर सकते हैं। वह आगे कहती हैं, रिश्ते में एक व्यक्ति रात का उल्लू हो सकता है। रिश्ते में एक व्यक्ति टेलीविजन या संगीत जैसे परिवेशीय शोर में सो जाना पसंद कर सकता है, जबकि दूसरा संवेदी ब्लैकआउट अनुभव पसंद कर सकता है। इस विषय पर लगातार एक दूसरे से लड़ने और नींद खोने के बजाय एक जोड़ा एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी नींद की व्यवस्था को और अधिक लचीला बनाने का विकल्प चुन सकता है। अलग सोते हुए रिश्ते को कैसे मजबूत करें? यदि कोई जोड़ा अलग सोने का फैसला करता है, तो ओवरस्ट्रीट नोट करता है कि जोड़े के लिए स्पर्श और अंतरंगता के लिए अन्य रास्ते ढूंढना महत्वपूर्ण है। वह साझा करती हैं, हालांकि एक साथ सोने वाले जोड़े का मूल्य हो सकता है, खासकर अगर किसी की प्रेम भाषा शारीरिक स्नेह है, तो वे एक ऐसे समझौते पर पहुंच सकते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा काम करेगा। अंतरंगता शयन कक्ष के बाहर शुरू होती है और अलग-अलग सोने वाले जोड़े को अंतरंगता में बाधा डालने या कम करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक साथी के साथ शारीरिक स्पर्श के इर्द-गिर्द प्रेम भाषा वाला युगल इस स्नेह को एक साथ सोने के अलावा हाथ पकड़कर या अन्य तरीकों से प्रदर्शित कर सकता है। अलग-अलग तरीकों से स्नेही होना आदि। यह इरादे एक दूसरे की जरूरतों पर चर्चा करने और एक खुशहाल माध्यम तक पहुंचने के बारे में है। संबंध रणनीतिकार का कहना है कि यदि किसी विवाहित जोड़े को पता चलता है कि वे अलग-अलग बिस्तरों के साथ एक खुशहाल, स्वस्थ रिश्ता और बेहतर नींद ले सकते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों के साथ निर्णय पर चर्चा करनी चाहिए और खुला होना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों चुना है। वह सलाह देती है, इससे उन्हें यह समझने में कुछ अंतर्दृष्टि मिलेगी कि यह हर रिश्ते में आदर्श नहीं हो सकता है, लेकिन आप एक दूसरे की नींद की आदतों के लिए समझौता और समर्थन दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यह प्यार का एक कार्य है। इसके अलावा शयनकक्ष के बाहर गले लगाकर
हाथ पकड़कर आदि के माध्यम से अपने बच्चों के सामने एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने से यह मॉडल बनाने में मदद मिल सकती है कि स्वस्थ आदतें कैसे विकसित की जाएं ताकि उनके पास रिश्ते के बारे में अधिक समग्र दृष्टिकोण हो।